नमस्ते दर्शकों। सुबह बनारस संगीत और कला के क्षेत्र में आज एक अंतर्राष्ट्रीय नाम बन चुका है, ये आप सभी जानते हैं। पर इसके पीछे किसकी परिकल्पना ये रही है, किसकी सोच रही है, क्या उद्देश्य रहा है, ये आज हम जानते हैं। हमारे साथ हैं सुबह बनारस के संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम जानना चाहते हैं कि किस सोच के साथ आपने ये इस सपने को शुरू किया जो आज इतना बड़ा रूप ले चुका है। कई सारे कलाकारों को यहाँ अवसर मिला, नए कलाकारों से लेके स्थापित कलाकारों तक ये इस मंच पर भी मिला और आज ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। तो आपने किस उद्देश्य के साथ इसे शुरू किया था और कब शुरू किया? निश्चित रूप से एक उद्देश्य हमारा था और सुबह बनारस ये केवल नाम नहीं है, एक ऐसी परिस्थिति है जो अनंत काल से चली गई। नाम किसी युग में कुछ भी दे दिया जाए, हम जब मुहूर्त कहते हैं हम उसको उषा काल कहते हैं और समय के साथ साथ अभी 200-400 साल पहले 16वीं शताब्दी के आसपास सुबह बनारस का, लेकिन मूल रूप से ये उषा काल है। जो हमारे पूरे दिन का अस्त प्रहर होता है तो सर्वोत्तम समय जो मानव जाति का है वो उषा काल का है। और उस उषा काल में भी ब्रह्म मुहूर्त सामान्यतः ये 45 मिनट पूर्व सूर्योदय के बराबर है ब्रह्म मुहूर्त है। और ये क्योंकि भारतीय परंपरा रही है कि जो भी कल्याणकारी शक्तियाँ हैं उसको हमने दैविक स्वरूप दिया। ये हम सब उस पंचतत्व की संतान है, क्षतिजन पावक जगत समेत ये पंचतत्व और इन्हीं का जो संतुलन है हम तो उन्हीं का आह्वान करते हैं और उन ऋचाओं के माध्यम से आह्वान करते हैं, उन वैदिक ऋचाओं से जो इन्हीं पंचतत्व से जुड़ी है, सूर्य से जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी है। तो इनका आवाहन करते हैं, इन्हीं का स्तवन करते हैं सप्ताह के माध्यम से। जो नहीं आते उनकी ओर से भी प्रार्थना करते हैं कि आप अपने शुद्धतम रूप से हो, सब लोगों का कल्याण करो। क्योंकि पंचतत्व में कोई भी एक तत्व आप अपने लिए नहीं करा सकते, सभी के लिए एक बड़ा दायित्व समझते हैं। इसके पीछे पूरी पृष्ठभूमि थी। हम लोगों का एक काशी विश्वविद्यालय में हमने प्रतिमा शास्त्र में दृष्टि की थी। तो प्रतिमा शास्त्र को समझ में आया कि सामान्य नहीं है प्रतिमा, ये हमेशा मुख संवाद करती है, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये पूरे एक पृष्ठभूमि तैयार होती चली गई थी कि क्यों ये जो मूर्तियाँ हैं ये क्यों बनाई जाती हैं। हर मूर्ति के एक अलग स्वरूप है और एक अलग महात्मा है, तो वो हम लोगों ने स्थापित किया। लेकिन एक ऐसा परिवेश उससे बनता है कि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से उसको समझता है, जानता है और उससे में आनंदित होना चाहता है। तो सुबह बनारस की परिकल्पना ये थी कि उस पंचतत्व को, जो प्रकृति के प्रति हमको कृतज्ञ रहना जरूरी है। हम उनके संतान हैं और प्रकृति भी गर्व करती है कि मेरी सर्वोत्तम कृति 84 लाख योनियों में ये मनुष्य जाति है। और हम ही लोग की गलती से आज हम प्रकृति के खिलाफ क्या करते हैं, अच्छी है। तो एक मन में आया कि हम लोग किसी तरीके से कुछ अपने जो वैदिक प्रतिस्थापनाएँ हैं उनको आधुनिक दृष्टि से आत्मसात करके वो लोगों तक पहुँचाए। और कुछ पहले जन सामान्य को बताया सरल शब्दों में, तो शास्त्र को व्यवहार में प्रकट करें। शास्त्र को व्यवहार में करने के लिए एक योजना बनाई कि किस तरह लोग समझ। शास्त्र लोग पढ़ते रहेंगे, आधे लोग समझते हैं, आज तो 90% लोग समझते शास्त्र क्या है। तो कोई कार्यक्रम प्रार्थना भी कर रहे हैं, अगर नहीं समझ रहा तो प्रार्थना किस कार्य करें। तो शास्त्र को व्यवहार में करने के सरल रूप से हमने वैदिक मंत्रों का चयन किया जो उन प्रकृति के सारे शक्तियों का आह्वान करते थे और उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं सप्ताह के माध्यम से।
तो सब वैदिक मंत्रों पर आधारित है। और इसके लिए हम लोगों ने चयन किया मातृशक्ति, क्योंकि अगर मातृशक्ति नहीं है तो शिव भी शव बन जाता है। ये केवल कहने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। कोई व्यक्ति जन्म ही नहीं लेता अगर मातृशक्तियाँ नहीं रहती तो। मातृशक्तियों आती है, उनके महिमा को ज़्यादा नहीं बताने की आवश्यकता है, लेकिन बाबा के उस स्वरूप को अर्धनारीश्वर है। हमारे सुबह बनारस का लोगो भी अर्धनारीश्वर है, आदि शिव आदि पार्वती। तो कोई कार्य तभी संभव, तभी सृष्टि का उदय हुआ जब प्रकृति और पुरुष दोनों उपस्थित हैं। तो कहीं न कहीं एक मूल दर्शन है जिसमें सारे खुद एक कथानक है बहुत बड़ी, लेकिन हम लोग तात्कालिक रूप से लोगों को बहुत से सरल शब्दों में लेकिन सूर्यनारायण की परिकल्पना की और ये कहा कि वैदिक मंत्रों से आवाहन के साथ उनका स्तवन करना और वैदिक यज्ञ को शुरू किया। क्योंकि आज लाइट ईयर हो गया है कि लाइट ईयर आपके जो बहुत तेज सबसे तेज जाते हैं, उस समय अग्नि जो थी वो आपके संदेश को परम करता तक सबसे तेजी से पहुँचा सकती, इसीलिए यज्ञ यत्न है। तो अब क्योंकि ये जितनी भी स्थापनाएँ पहले हैं उसको अगर हम आधुनिक रूप से अगर व्याख्या करें, हर व्यक्ति करेगा, लेकिन सामान्य रूप से अगर उसको समझा जाए तो केवल हम लोगों को उसको डिकोड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। आज भी होता है, आप देखिए जो विद्वान है छोटे छोटे, अगर रामचरितमानस को और बात कर ले लीजिए तो एक एक चौपाई पे वो एक एक हफ्ते बोलते हैं। इतना अर्थ है, इतना मर्म है इसका। तो हम अगर वेदों की बात करेंगे तो सरल नहीं था। वो मंत्र तब बना जब सदियों से उनकी परंपरा चली, एक दिन में मंत्र नहीं बना। और वेद में सारा व्याख्यान है कि हर व्यक्ति का कार्य अलग था, पूरे उनका दर पुष्ट वो उसी कार्य को करते थे। तब वो जाके वो मंत्र का रूप किया उसमें, तो वो एक दिन का नहीं, तो वो सारा परंपरा व्यवहार संस्कार को लेते हुए जो परिणति हुई, तो उन्होंने तो आगे आने को जाके उसमें से किया, तब मंत्र हुआ। हमें उसको समझना जरूरी है। तो हुआ कि हम लोग किस तरह से लोगों तक पहुँचाएँ, तो इनके माध्यम से हम अपनी बात को करें और संगीत का सहारा लें। संगीत का इस रूप में सहारा लिया, उससे नाद ब्रह्म की आराधना करने लगे। क्योंकि उस अनाद नाद के कारण उस परम, तो परम ब्रह्म जो लोग करते हैं उस अनाद नाद की बात, तो उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते संगीत के माध्यम से। तो प्रातःकालीन राग की अवधारणा मात्र की, केवल जो संगीत ऐसा संगीत होगा जो प्रातःकालीन राग पर आधारित है और उसी राग के साथ सूर्योदय होगा। तो सूर्योदय हो रहा है और माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ, तो अभी नहीं लगता कि ये स्वयं भी इससे अच्छा होगा, क्योंकि पूरा वृत्तांत मिलता है कि जब 64 योगियाँ यहाँ पे आ रही थी स्वर्ग से, तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग छोड़ने का कष्ट नहीं है, इस बात की खुशी है कि मैं बाबा विश्वनाथ के नदी काशी में जा रही था। तो जब वो काशी में आई तो फिर वो सर्वत्र देखिए मेरा तो वो एक अलग बहुत बड़ा वृत्तांत है। मैं काशी के महत्व के बारे में बता रहा हूँ कि माँ गंगा बाबा विश्वनाथ की अनुभूति, सूर्योदय, स्वच्छ घाट का किनारा और क्या चाहिए। तो एक तो प्रकृति अपनी जगह है, हमेशा आप भला करते, प्रकृति कभी उसका कल्याणकारी रूप रहेगा तभी हम आप आए, और कल्याणकारी रूप नहीं रहेगा ये उनका अनुग्रह रूप है कि हम आगे आ बैठे हैं। प्रकृति थोड़ा सा विपरीत होगी, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए प्रकृति का, जाने अनजाने दोनों लोगों को। सुबह बनारस में प्रक्रिया है कृतज्ञता ज्ञापित करने की। अगर कभी कुपित हो तो माफ़ करना, हम ज्ञानी हैं आपके सामने। तो संगीत के माध्यम से उस अनंत नाद को, नाद ब्रह्म की आराधना का प्रयास होता है। और अभी तक आज के तारीख के 3446 लोगों ने यहाँ प्रस्तुति की, जिसमें 5 ग्रेमी अवार्ड विनर्स पद्मश्री के एक विलक्षण साधना स्तरीय। और ये व्यक्तिगत अनुभूति, वहाँ पे कोई व्यक्ति को नहीं सुनाता है, साक्षात माँ गंगा सुनता है और बाबा विश्वनाथ सुबह सुबह सुनते हैं। इसलिए संगीत, तो ये परिकल्पना
तात्काल में हुई थी, मैं इस पर बता कहीं से प्रेरित कर रहे थे कि नहीं इस कार्य को करना। मैं 2012 से लगा था, मैं सरकारी इसमें था, नहीं सुन रहे थे लोग, लेकिन संयोग हुआ कि 2014 में शुरू किया इसमें। और जब बाबा चाहते तो कोई काम रोक नहीं सकता। तो जैसे शुरू किया उसके बाद जो इसमें परवान पकड़ा है वो कभी पीछे नहीं गया, प्रगति की ओर। 11 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो इस तरह से आज 11 वर्ष अनवरत ये चला। कोरोना काल में प्रतीक रूप से आरती कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कार्यक्रम है, कार्यक्रम एक दिन होता है, 2 दिन होता है। बाबा की कृपा से एक परिस्थिति का निर्माण किया, काशी नगरी में एक परिस्थिति का निर्माण करने हम लोग मिलकर, और अकेले नहीं सारे लोग जुटते चले गए। आज ही देखो 2000 आदमी हो, और कोई प्रचार नहीं, खाली बाबा की कृपा है। कोई आमंत्रण नहीं, कोई आमंत्रण नहीं, पूरे शहर में एक बैनर नहीं, जबकि सारे बड़े बड़े अधिकारी, इवन अपने माननीय प्रधानमंत्री भी हैं, और सब लोग कुछ मैंने वोट का कि हम लगवा देते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा प्रयोग है। और दूसरे देशों से भी लोग आते हैं, जो यहाँ जरूर आते हैं। वही तो करीब 25 देशों से लोग आ चुके हैं। आके उन्होंने सीखा कि मुझको सुबह का राग गाना है। 25 देशों से लोग आ चुके हैं जो उन्होंने कहा कि मेरे को सुबह का राग गाना है। तो एक ये जो इसका वैश्विक स्वरूप है वो एक निकले। और अपनी ये आज की तारीख में सबसे पहला बाबा विश्वनाथ तो नहीं है, लेकिन उन्हीं की कृपा से जो सबसे पहला नंबर है पर्यटन स्थान का, वो 80 उसके लिए पहले अपने समर्पण के भाव लाए। सुबह सुबह 3 सवा 3 बजे उठ के निरंतर पूरे 12 महीने तक जाना। ये भी कैसे संभव हो सका कि कभी कोई घर में शादी ब्याह होगा, कोई जरूरी काम होगा? हम बता रहे इसी हुए बाबा की शक्ति है। मेरी बेटी की शादी की रात में उसका कन्यादान किया, थके नहीं जाएंगे तो कुछ रिश्तेदार आए थे कि चली सुबह बनारस चलते। मैं तुरंत उठा और उनके साथ बैठ के आ गया। वहाँ के 2 ही घंटे पहले तो कन्यादान किया था, तो लग गया कि बाबा करवाना चाहते हैं। अभी बेटी की भी शादी हुई, तो वहाँ पे रात में भी रिसेप्शन 1-2 बजे, फिर वह के थक गए सोएंगे, सुबह होते ही फिर वह कि नहीं सुबह बनारस। तो अब पूरा एक वो वही उठाते हैं। अब कोई हम लोगों को अलार्म नहीं लगाते, वो कहते हैं वो जिम्मेदारी को एहसास दिलाते हैं। अब हमको कहीं देखो एक तरीके का पूरा एक प्रीमोनिशन जिसको आप कहते हो, पहले से एक अनुभूति शुरू हो जाती है ये काम करना है। तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और अक्सर याद आता है कि मुक्ति जन्म नहीं जान, ज्ञान खान अग हानि कर, जहाँ बस शंभो भवानी, सो का सीख से कैसे। कौन ऐसा मूर्ख है अगर पढ़ा लिखा है? हमें तो आधुनिक रूप से डॉक्टरेट किए ना, लेकिन ये तब की बात है कि तुलसीदास जी ने कहा, वो छोड़ के यहाँ से जा रहे थे कि कोई रहने नहीं दे रहा था, उनको रात में सपना है, तो वो सुबह लिख रहे हैं कि मुक्ति जन्म नहीं जान, ये ज्ञान का खान है काशी है, अगर मतलब पाप, हर क्षण यहाँ पाप का ह्रास होता है। मनुष्य है तो पाप तो बहुत होते रहते, 12 साल कोई भी आदमी कर सकती है। तो उन्होंने जब ज्ञान है कि कुछ भी करो मेरे पर, फिर उन्हें रामचरितमानस में तो वो परीक्षा लेते कि कर सकते हो क्या। अकेले भी इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, परीक्षा ली। और हमको कई बार लगा कि वो बार बार परीक्षा ले, तो उसको धैर्य चाहिए, सरल नहीं था। लेकिन यहाँ तक सुनने में आया कि नहीं, लड़कियाँ भी हिम्मत करनी पड़ेगी। क्यों इनसे हम उनका यज्ञ भी लड़कियों से कराते हैं, ये पद्धति अलग है, कौन सा कैसे पढ़ लेंगे। तो हमने कहा मैं तो करूँगा। आप कह दो कि आप माँ को नहीं मानते, बहन को नहीं मानते, पत्नी को नहीं मानते, बेटी को नहीं मानते, तो लड़की को मानते। तो दोनों ने बहस की, लेकिन मैंने क्या, बाबा ने शादी कराया, तो मैं तो खाली निमित्त बात करता है। आज हम लोगों को जो प्रयास है कि केवल ये कि एक शाश्वत जीवन और शाश्वत मृत्यु, इसलिए कि मृत्यु को एहसास तो है कि एक जाना है, लेकिन ये भी एहसास है तात्कालिक रूप से यथार्थ कि शाश्वत जीवन, जब तक जीवन तो निरंतरता तो ही है। तो हम सही अर्थों में हर क्षण को जिए, ये प्रयास होना चाहिए। और इसकी प्रेरणा सबसे बड़ी सूर्य के साथ है। रोज सूर्योदय होता है, रोज अजन्मा जन्म देता है। आपको पता नहीं, रात्रि है और सुबह हो रहा तो आप देख नहीं सकते भगवान।
लेकिन वो अजन्मा है, जन्म ले रहा है, तभी उजियारा चारों ओर होता और पूरी होती है, वो प्रकाश आता है। तो जब काशी और प्रकाश सब जानने, काशी प्रकाश पर्याय एक दूसरे के, चाहे ज्ञान का प्रकाश हो या आत्मा का प्रकाश हो, ये प्रकाश की नकली है। तो प्रकाश केवल रोशनी से नहीं है, तो प्रतीकात्मक है कि आपने लाइट जला ली, एक छोटी सुई भी दिख रही है। तो जो आत्मलोकन का स्थान, परिष्करण का स्थान और अपने सोच से लोक कल्याण की भावना के साथ अपने जीवन को अर्थपूर्ण ढंग से जीने का जो प्रयास है, वो प्रकाश ही देता है। कैसे हम अगले छोर को अर्थपूर्ण बनाएं, एक तरफ शाश्वत जीवन, एक तरफ शाश्वत मृत्यु, कोई मोक्ष नहीं। हम शाश्वत जीवन को, ये जो उनका यही बाबा का कहना है, इतना सशक्त कर दो कि मृत्यु क्या, मृत्यु तो दासी की तरह है, वो तभी आएगी जब बाबा चाहेंगे। आप जीवन तो उसका भी, अगर आपने जीवन में ज़्यादा लापरवाही की तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो इस बात को समझने के, क्षणों में जीवने का जो अवसर है, ये पूरे अवमुक्त क्षेत्र में कर सकते हैं। ये पूरा क्षेत्र आनंद का आनंद के नाम से जाना जाता है और विष्णु भगवान का वरदान इसको था, ये विष्णु की है। लेकिन वो भी एक कथानक अलग है। लेकिन बाबा विश्वनाथ जब यहाँ पे आए, बार बार देख रहे थे काशी नगरी को, तो माता पार्वती ने कहा कि मेरे को क्यों आप हम लोग बारे में क्या उधर देख लो क्या है। उन्होंने कहा कि उनको बहुत प्रिय है। क्या प्रिय होगा, आप तो दुनिया में कुछ भी कर चलिए आप, अरे नहीं वो संभव नहीं है, वहाँ बहुत प्रतापी, वो तो खुद ही सर्वज्ञानी थी कि कैसे, लेकिन वो माता का हक तो कहते कि दिखाते तो उसको लिए ले जाए। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, योगी ने भेजा, यहाँ तक कि 56 विनायक को भेजा, लेकिन काशी में कोई आदमी काशी को ले नहीं पाया, क्योंकि यहाँ जो राजा राज करता था वो वैष्णव भक्त था। तो स्वयं इनके साथ बाबा के साथ आके माता घूमी, तो इसी मणिकर्णिका घाट पे विष्णु भगवान के साथ संवाद हुआ, विष्णु भगवान मिल गए, तो दोनों ने एक दूसरे की स्तुति की, तो अद्भुत स्तुति है वो। तो विष्णु भगवान के भगवान स्तुति एक दूसरे की कर रहे, तो अद्भुत स्तुति है। फिर विष्णु जी ने पूछा कि प्रभु आप कैसे आओगे, आप तो कैलाश बस यहाँ पर बस, तो बताया कि ये आनंद था, वो भी उदास था। कह रहे आप बताते तो मेरी ही तो भक्त है, आप नगरी प्यारी ले जाइए, लेकिन एक शर्त है। तो कह रहे कि आप वरदान मांगिए, क्या क्या है, लेकिन हमारी नगरी छोड़ जा रहे, लेकिन इसकी कुछ गरिमा को रखना है। तो क्या ठीक है, फिर उन्होंने वरदान मांगा, 14 वरदान मांगा। विष्णु भगवान ने शिव जी से, शिव जी ने विष्णु भगवान से ये कहा कि ये जो है नगरी, इसको मोक्ष के लिए भी माना गया, मतलब इसमें पूरा एक लंबा सा उसमें है। तो मोक्ष की नगरी और यहाँ पे जो है वो हमेशा आनंद का आनंद के नाम से क्षेत्र जाना जाए। तो उन्होंने कहा कि जितनी दूर और आप माता घूमिए, आनंद का आनंद के नाम से जाना जाएगा। और तथास्तु करके उन्होंने आप यहाँ रहो, और आपने जो को बहुत ही सारे अलग पक्ष उसका, वो सामाजिक नैतिक मान्यताओं आदर्शों को लेके मानवीय जीवन को सशक्त करने के लिए जितनी धारणा है, वो समाहित 14 उसी बना की उन्होंने। तो फिर कहा कि व्यवहारिक रूप से कि ये चिता की अभी नहीं हुई तो नवजीवन का प्रकाश क्रम है, उसमें लेके मोक्ष के प्राप्त, मोक्ष किसने देखा है कि जो जीवन के अवसान के क्षणों को भी मोक्ष की परिकल्पना से भर दे, तभी तो उत्सव होते हैं। पता है कि जाना है, लेकिन कभी तो जाएंगे तो बाबा से मिलेंगे, फिर उत्सव धर्मिता उसका मूल गुण बन गया। अवसान का क्षण पता नहीं जो आज नहीं तो कल नहीं, लेकिन उस क्षणों को अपने सामर्थ्य से, अपने सारे गुणों से जिसको अर्थपूर्ण बना दिया और उत्सव का रूप देना शुरू किया, तो वही सबसे मोक्ष की अवधारणा है। कहने के बाद तो बाबा कहते हैं जो बचपन ही जिए हैं, तो जिएंगे फिर वो फकड़ की तरह जीता है, वो पैसे की बातें नहीं करता है। अभी शंकराचार्य यहाँ पे आते हैं तो उसको एक साधारण सा छड़ी लेके चंडाल घूम रहा, तो उसको किसको हटा रहे थे, उनके अनुयायी हटाने लगे, हटो हटो जाओ, कहीं किसको हटा रहे हो, मुझको हटा रहे हो, मेरी आत्मा को हटा रहे हो, तो जाओ
चौंके वो कि ये क्या बात है, बहुत बड़ी बात कर रहा है। फिर उन्हें बोला कि फिर बताओ किसको। तब उनको अचानक लगा ये काशी निज बोध है, तो नया नित्य नया बोध हमको काशी में हो रहा है। ये देखिए चंडाल ये जो बोला है तो गिर पड़े उसके पैर, मेरा आप मेरे गुरु, आप तो साक्षात बाबा विश्वनाथ हैं। तो ये काशी नगरी थी कि अगर जरा सा भी अहंकार दंगा आया, किसी न किसी रूप में आकर दूसरा आपको दिखाया था, देखिए तो ये सारा वृत्तांत नहीं, ये तो स्थापित बात है। अभी अभी आपसे बता रहे थे, कहा कि नगरी नहीं है, ये तो साक्षात प्रकाश की सर्वत्र प्रकाश दिख रहा है, क्योंकि जो ज्ञानी है उसको सब दिख रहा है, जो अज्ञानी तो उसको तो आदमी दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये सोफा दिख रहा है, ऐसा नहीं। वो मर्म को जान रहा है, तात्विक विश्लेषण समझ रहा है, तभी वो कह रहा है काश्य काशी प्रकाशी, काशी सर्व प्रकाश, सर्वत्र प्रकाश है। ये तो जो व्यक्ति आगे इस प्रकाश में आगे करे तो एक आत्मा ही का प्रकाश नहीं, तो खाली प्रकाश है, तो ज्ञान का प्रकाश है। कि बाबा कहीं खाली चमत्कार यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको कल्याण ही कल्याण होता है, कहते हैं कि गलत न करें। उसका अलग पक्ष भी बोला कि माँ गंगा के सानिध्य में ये सारी चीज़ें हो रही है, अगर किसी ने गलत किया तो ब्रह्म हत्या का भी पश्चाताप यहाँ पे है, लेकिन गलत करने का पश्चाताप कहीं किसी की ब्रह्म हत्या हो गई है बाहर, वो यहाँ पे आया तो उसको पश्चाताप पूरा विधा है। लेकिन काशी में रह के गलत कार्य, गलत सोच और करने का कोई पश्चाताप, ये केवल कहने की बात नहीं, उन्हें एक सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ ऐसी धार्मिक मान्यताओं की बात कही जिससे काशी विश्व को दिशा दिखा सके। तो यही कारण है कि आज से 1200 साल पहले भी बाबा विश्वनाथ के एक पूरा आप कह लो कि जो यूनिवर्सल स्वरूप है उनका है, पूरा वैश्विक रूप है, उस पर करीब 15 गुप्ता पीरियड के आसपास तो उसमें लिखा है कि नमस्ते विश्वनाथ आया विश्व रूपाय नमस्ते, नमस्ते शून्य रूपाय लक्ष्य लक्ष्य नमस्ते। तो आराधना हो रही है तो विश्वनाथ, विश्व के नाथ को नमस्कार। ये शून्य को भी कहा कि ये तो भी शून्य, लक्ष्य लक्ष्य जो दिख रहे नहीं दिख रहे, आप साक्षात तो आप हो। तो ये साक्षात बाबा विश्वनाथ की नगरी अनुभूति स्थली है। खाली मंदिरों में जाके भगवान नहीं मिलते, घर में भी भगवान, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाबा विश्वनाथ की गिरेगा उनकी कृपा गिरेगा। वो तो छोटे बड़ा प्रतीकात्मक है, छोटे से कंकड़ में भी डाला उनको, कि आगे छोटे छोटे कंकड़ में मनुष्य बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कहा कि सूर्य का एक प्रकाश में करोड़ों सूर्य व्यक्ति में समाहित है, अगर आप जागृत हो तो। ये सारे पृष्ठभूमि थी। सुबह बनारस एक कृतज्ञता ज्ञापित करने परिष्करण की प्रक्रिया थी कि हम कैसे परिष्कृत जीवन को व्यतीत कर सकें। तो आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से, आंतरिक रूप से ये सारे विधान अनुष्ठान और बाह्य रूप से योग का, तो महायोगी बाबा तो संगीत पर योग होता है। और आज कम से कम अगर हम रोज की गिनती करें औसत 500 लोग वहाँ योग करते हैं। अद्भुत है, हम लोग को नहीं लग रहा था, हम लोग सबको विदेशी लोग सब विदेशी लाइन लगाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे किसी से कोई पैसा धन नहीं करें, आप आराम से करो और अद्भुत है उसका फर्क है। तो एक अलग तरीके की नगरी है। तो वो इस प्रयास को उनका उसके लिए अपने को पहले ठीक करना पड़ा कि छोटे मोटे लोभ की ओर नहीं जाए। कौन से ऐसा आदमी जिसको लोभ में, कोई ऐसा नहीं जो पंच प्रकार से लोभ नहीं है। तो क्रोध आएगा, तो क्रोध तो रहती है, सरकारी अफसर का रोजी क्रोध होता है, लेकिन उसको बाधा है। आज हमारे बच्चे ही थे जब नहा के जाते थे 10 साल पहले के, पापा पागल लोग नहा के जाते थे, उनको खाते क्या करते यार बिना आवाज़ के नहाएंगे पूछ जाए। तो वही कह रहे थे और इस काम को करो। आज भी हो रहा है कि किसी काम को करने के लिए वही दृष्टि देते इस काम को करो। और उसी क्रम में बताया कि इतने संगीत के जो भी आता है, बड़े बड़े लोग ग्रैमी अवार्ड विनर साहब 5 अपने से आके मेरे को करना तो करो आके तुम भी। अब यहाँ क्या मिल रहा है?
माँ गंगा इसलिए है कि माँ गंगा बाबा विश्वनाथ सुनना चाहती है उनको। जी कौन रोक लेगा उसको? मैं तो माध्यम भी नहीं हूँ, मैं बुलाने वाला भी नहीं हूँ, मैं किसी कलाकार को नहीं बुलाता हूँ। आज तक हमें नहीं याद है मैंने किसी कलाकार को इनवाइट किया कि नहीं आ पाओ, कोई विशेष बात हो गई, जैसे एनुअल फंक्शन में क्या कह दिया, अभी माल्य वस्तु वगैरह आई, फिर मैं एक पैसा नहीं दूँगी। गिरजा देवी आई थी, बैठी थी करके, क्योंकि एक बार बहुत बड़का काम कर रहा था, हाथ जोड़ के गई यज्ञ करके। चंदूलाल मिश्र बैठे तो नहीं रहे, आया गया कि पैसा नहीं, पैसा कहाँ तो देते, तो पैसा के बारे में इस तरह के ये था। शिवमणि आया, हमने कहा इसमें सुबह का रात था आपके बीट्स में, कहने में लगा, वो 3 बजे से उन्होंने अपना सब लगाया। हमने कहा इसमें सुबह का रात नहीं है, सूरज नहीं निकलेंगे। सूरज बहुत बढ़िया एक कमेंट किया है दीपाली करके भारत हिंदू की रोज से, तो अब चाहे कह रही कि सर तो सूरज भगवान बैठे रहते कि आप संगीत शुरू किए तो क्या बात है। तो उसने भी बड़ी दृष्टि दी। तो जब उन्होंने उनसे कहा तो कह रहे जा रहे हैं गुरु जी के लिए आ रहे हैं, वो गए बाला सुब्रमण्यम को लेकर, तो दोनों ने तो बाला सुब्रमण्यम भी आके हाथ जोड़ते थे, सभी कहते आप देखो जो लोग लिख के गए यहाँ के मुख्य सचिव वगैरह कि हम लोग के रोए खड़े तो आप काम करा, हम किसी को जल्दी नहीं बुलाते, क्योंकि बाबा की इच्छा वो काम अद्भुत है ये। अपना काम है कि मैं कैसे लोगों को बांध के चलूँ। जो आता है सुबह सुबह नहा धो के सब सफाई, और अगर हम उनकी इज्जत नहीं कर पाए तो मेरी कैसे, वो तो आते हाजी का रोज होता है। हमने कहा इतने छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि 2 महीने के बच्चों को लेके आए, हम भी इतने छोटे बच्चों को ना कहीं नहीं आ रहा था, कहा हमको तो तुरंत बैठाया, हमको बैठो, तो वही कलाकार नहीं देते। तो वो जो आनंद की अनुभूति है वो अमीर है चीज़। आनंद का आनंद, आनंद का स्वरूप आनंद एक विशेष स्थिति को व्याख्यायित करके आनंद नहीं कर सकते, पूरी जीवन पद्धति है। आप सुबह से उठ के शाम तक शांति से सारे काम को करिए, यही बड़ी बात है। हम सारी शुरुआत इन्हीं वैदिक मंत्रों के साथ करते हैं, यज्ञ करते हैं, शांति पाठ के साथ। कभी ऐसा लोग तो आते ही व्यवहार में बस काम में तुरंत शांति पाठ देते हैं बालिकाओं का, ये चमत्कार तो हुआ। और अगर देखा जाए तो ये पिछले 11 साल में बहुत घटता है, ये पुस्तक लिखी जा सकती है चमत्कार में, तो शक्ति तो है। फिर ये लगा कि एक प्रवाह माँ गंगा की प्रेरणा लेते हैं, एक माँ गंगा का अविरल प्रवाह, उसके प्रवाह में आप उस सारे जीवन स्पंदन को देखिए, आपको देखना है, वो तो प्रवाह है, आप नहीं देखो तो जानो, लेकिन उस जीवन स्पंदन, जैसे हम आप अंदर देखते ही अगर ये चलते ना, उसी तरह से मालूम है, सारे तत्व उस पर समाहित है, उसमें सारे जीव जलते हुए, वो जो व्यक्ति सर्व भी है, फिर माँ गंगा तो अविरल बना रही है ना प्रवाह, उसी के समानांतर प्रयास करके क्यों नहीं हम एक सांगीतिक प्रभाव को करें या सांस्कृतिक प्रभाव को, यही सलाह, यही शायद दृष्टि हमारे ऋषि महात्माओं की, कि हम समानांतर हम नहीं बन सकते हैं, हम प्रयास करके समानांतर धारा तो चला सकते हैं। तो उसी क्रम में मैंने एक समानांतर धारा का प्रयास किया, जिसके लिए संगीत, योग और अध्यात्म का साथ है। अध्यात्म संगीत योग का जो समन्वय है, व्यवहार में कोई भी आगे करे, आज कोई गा रहा, कल कोई गा रहा, गाना कोई नहीं सुनता है, वो सूरज चतुर्थ को तो सुबह का राग देखना है, फिर उस भजन को देखना है, जो बैठ रहे हैं उनको देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो जो 2 घंटे का कार्य है, बिरले ये जो वहाँ पे इससे प्रभावित नहीं है, मैं प्रभावित नहीं कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ी ना सेल्समैन के बीच में जो चुपचाप किनारे रहता है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कृपा उनकी है कि उन्होंने उनको निमित्त बनाया इस कार्य को, इसलिए हमारे से तो लोगों को आंतरिक रूप से जागृत करने का एक उपक्रम है, ये अनुष्ठानिक कार्य है, जिसमें परब्रह्म की आराधना, नाद ब्रह्म और अंत योग ब्रह्म की आराधना होती है, योग नहीं होता है, साक्षात योग ब्रह्म की आराधना। तो ये अगर मैं दार्शनिक रूप से व्यवहारिक रूप से तो काम दिया गया ना, लेकिन निश्चित रूप से मागंगा किनारे का जो उपक्रम है, ये बहुत सारे अर्थों संदर्भ समझे हुए
ये समझने की बात है। जिसने समझ लिया वो शायद उसका कल्याण हो, कल्याण से निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमने जाना सुबह बनारस की परिकल्पना प्रकृति को धन्यवाद करने के उद्देश्य से की गई। इसके साथ ही बहुत सी रोचक कथाएं भी आपने हमें बताई। आपसे फिर मुलाकात होगी और बनारस को लेकर कुछ और बातें होंगी, बनारस के इतिहास के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।